आज स्पीडी करेंट अफेयर जो कि बिहार का है उसका पढ़ने वाले सेकंड लास्ट क्लास इसमें 50 सवाल पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो मधुबनी में किया गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडरशिप घोषित किया है? शरद विवेक सागर को 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है? बिहार के जीता है। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? ज्ञान भवन पटना में किया गया है। 405 नंबर सवाल में आ रहे हैं। बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है बिहार म्यूजियम पटना में। सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन बिहार म्यूजियम पटना में। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? कांस्य पदक जीती है। तो ये कहाँ की है? पूर्णिया की। कहाँ की है? पूर्णिया की है खुशी कुमारी। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? अधिकतम 20 लाख रुपए तक दी जाएगी। पुस्तक नीम का शहद के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो नीम का शहद किसका है? तो ये है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीति पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? कब तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला नंबर सवाल पे आ रहे हैं। हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 2%। बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नालंदा जो है ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में शीर्ष पर रहा है। बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? किस टीम ने अपने नाम किया है? तो बिहार ने अपने नाम किया है। पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में अब 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब का मुकाबला किस राज्य टीम ने जीता है? किस राज्य टीम ने जीता है? तो ये जीता है हरियाणा ने जीता है। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मुहर लगी। बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया गया है? तो मोइनुल का स्टेडियम को 30 वर्ष की लीज पर दिया गया है। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीम तीसरी बार चैंपियंस बनी? ये बिहार की 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रक विधेयक पास हुआ? बिहार में अपराध नियंत्रक विधेयक पास हुआ बिहार में। 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना हुई है। तो ये रांची झारखंड में आयोजित हुई है। बिहार की शराबबंदी नीति पर 24 मई 2024 को द सैलेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा
बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितनी कमी आई है? कितनी कमी आई है? तो ये कमी जो आई है ये है 4%। 4%। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल फोर स्टार जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया है, किस जिले में अवस्थित थी? किस जिले में अवस्थित थी? उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल फोर स्टार जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट कर दिया गया, किस जिला में थी? तो ये जो जिला में थी वो पूर्णिया में थी। पूर्णिया में फोर स्टार सिनेमा हॉल थी। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई बने हैं। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं कौन? सुनील कुमार। सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बने हैं। ब्रज किशोर मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं कौन हाल ही में? तो ये नियुक्त हुए हैं अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा मुख्य सचिव बिहार का नियुक्त हुए हैं। हाल ही में 2 वर्ष 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? ये किया गया है बरौनी बेगूसराय में। बरौनी बेगूसराय में। हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है पटना में। पटना में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसत कितनी आबादी पर है? एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पे है? तो ये 1 लाख पर एक पुलिस थाना है। 1 लाख आबादी पर एक पुलिस थाना है। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आर एस भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? किन्हें किया है? तो ये किया है अर्शदीप को। सुधा अर्शदीप को किया है। इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागीय आवंटन हुआ। विभागीय आवंटन हुआ। बताएं कि सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? तो सम्राट सम्राट चौधरी को किस विभाग का दी गई है? वित्त विभाग का। वित्त विभाग का जिम्मेदारी दी गई है। बिहार पर्यटन की कहाँ आयोजित आउटबाउंडिंग टूरिज्म आर्ट ने बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट डिज़ाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में। मुंबई में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19,325 करोड़ गाय देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो ये है 7.95%। 7.95%। हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन पाया गया। बताएं कि बिहार सरकार की मांग पर किस डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये किया गया है 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 11 फरवरी 2024 को मिथिला और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? 2015 में। 2015 में। संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? कितने को किया गया है? तो ये किया गया है 5 कलाकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा दरभंगा फोरलेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? कितने जिलों से होकर गुजरेगा?
तो ये गुजरेगा 7 जिलों से, बिहार के 7 जिलों से। नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर, सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया? 13 मार्च 2024 को किया गया। तो ये किया गया है भागलपुर में। भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाला देश का पहला महिला लोको पायलट कौन है? देश का पहला महिला लोको पायलट कौन है? तो महिला लोको पायलट जो है वो सुरेखा यादव है। सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किन्हें किया गया? तो ये किया गया है रामाश्रे गायल को, रामाश्रे गायल को, जो कि भागलपुर में किया गया था। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया। बिहार सरकार ने जेंडर बजट पेश किया। बताएं कि यह वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट का कितना परसेंट है? जेंडर बजट जो है 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो ये है 14%। 14%। बिहार के किस जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम कुमार ने किया? ये कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में। जमुई में नागी और नकटी दोनों है। तो अगला सवाल पे आ रहा है, बिहार के किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? भागलपुर में। भागलपुर में। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग को किया गया? सर्वाधिक बजट आवंटन किस विभाग को किया गया? तो ये किया गया है शिक्षा विभाग को, जिसे 52,639 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है सिडबी के साथ। सिडबी के साथ। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने। नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने। बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित है? नंद किशोर यादव किस दल से संबंधित है? ये संबंधित है भाजपा से। बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है सारण में। सारण में। सारण में बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया सारण में। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? कितने रुपए का बजट पेश किया है? कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है 2,78,725 करोड़ रुपए। 2,78,725 करोड़ रुपए का। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक जीता है? मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? मुंबई में आयोजित हुआ है 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारत की कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है रजत पदक। किस जिले में बनने वाला बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का आवंटन किया है? ये दरभंगा में बनेगा। दरभंगा में बनेगा। दरभंगा में बनेगा।
बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। कितने रुपए की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा? तो ये 10,000 छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना है? ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। झारखंड में हालिया आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ी ने कितने पदक अपने नाम किया है? वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ी ने कितने पदक अपने नाम किया है? तो बिहार के खिलाड़ी ने 10 पदक अपने नाम किया है, जो कि वुशु प्रतिस्पर्धा जो कि झारखंड में हुआ है उसमें बिहार के 10 खिलाड़ी ने पदक अपने नाम किया है। आज का सवाल खत्म हुआ। कल टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव जो एसपीडी का वो खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद।